अपने ही लोगों के फरेब से हर बार इंसान जाता है मारा। घर का भेदी देशद्रोही जो मेरा है ना तुम्हारा। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। यहाँ के सरकार के जुल्मों का शिकार केवल रूपा का परिवार ही नहीं हुआ है। हमारे साथ चाईबासा से आए कुछ लोग मौजूद हैं जिन पर भी बहुत सारे जुल्म हुए हैं। आइए हम इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि उन पर क्या जुल्म हुए हैं। सर, हम मझगांव हथनादोड़ा से आए हैं और हम लोग का वहाँ पे मारपीट हुआ है, जबकि बुलाया है काम पे उन लोग को और इन लोग गया काम तो उन लोग 2 बजे रात तक काम किया और उसके बाद आया घर तो उन लोग को फिर उन लोग शाम करीबन 3 बजे से 4 बजे के बीच में उन लोग पार्टी सब आया और बोला कि तुम लोग क्यों अधूरा काम करके तुम लोग चल गए। तो इन लोग पूरा काम कर दिया था तो इन लोग को फिर बोला कि तुम लोग का क्या है इसमें जो तुम लोग काम नहीं कर करके ऐसे चले आए हो। तुम लोग तो कारवा सब, तुम लोग घिनौना जात सब हो, तुम लोग घासी सब हो, हरिजन सब, तुम लोग का टाइम इसमें क्या रखा है। तुम लोग को तो हमेशा काम करना ही होगा और तुम लोग क्यों इसमें माने कि रेस्ट कर रहे हो, उसी टाइप बोला। तो इन लोग बोला कि अभी हम लोग नहीं जा पाएंगे और सर हम लोग को ठीक नहीं लग रहा है। क्या काम करवाया है आप लोग? माने पैखाना सब करा रहा था इन लोग का और छोटा बच्चा भी 2 ठो था और लेडीज 1 ठो था और थोड़ा बड़ा वाला 1 ठो लड़का था। तो फिर इन लोग को आके डायरेक्ट माने कि मारने लगा। तो हम जब बोले कि सामने थे, अरे भाई मत मारो, कुछ समझौता कर लो। तुम बोलने वाला कौन हो? तुम लोग तो घासी सब हो, तुम लोग घिनौना जात सब हो, तुम लोग और चला इसको भी मारो बोल के फिर हमको भी मारने लगा। तो हम बोले मत मारो, हम बोले मत मारो, तो फिर हमको मारने लगा। जब ना कौन मार रहा है? वही मुसलमान सब मारा तो फिर उन लोग मारा। तो फिर मेरा वाइफ गया कि बचाने के लिए कि काहे इसको मार रहा है, तो उसको भी मारने लगा। जो लड़की गया और बच्चा सबको भी सब माने सबको मारने लगा। तो फिर हम बोले गांव वाला भी नहीं आया डर से कोई भी, माने कि इतना उन लोग आया कि मारने ही लगा और बेड से ही मार रहा है, पत्थर से ही मार रहा है, ईंट से ही मार रहा है। फिर हमको मार के बेहोश कर दिया तो और घसीटते हुए बहुत दूर भी ले गया था, मिनिमम 200 मीटर दूरी तक ले गया था हमको और वहाँ पे हमको बेहोश कर दिया। और मेरा भाई भी वहाँ आया तो उसको भी मार के पूरा ईंटों तोड़ दिया है उसका भी। और फिर कब हुआ ये? ये 21/5 को हुआ है। मामला थाना गया? हाँ, मामला थाना गया तो थाना वाला अभी बोल रहा है कि उन लोग के पास पैसा है और तुम लोग गरीब हो और समझौता कर लो। तो फिर हम लोग को इतना मार खाने का बावजूद भी हम लोग कैसे समझौता करें सर? अगर हम मार ही जाते उसमें हमको तो इसे भी मार देने का ये भी था शायद, तो हम बेहोशी हो गए बोल के इन लोग छोड़ दिया। कौन कौन सा थाना था? कहाँ पर मामला था? उन लोग था फर्स्ट तो आया था 3 आदमी, फिर फ़ोन में बुलाया 6 आदमी, तो टोटल हो गया 9 आदमी। और उन लोग भी फिर जब बुलाया तो संख्या भीड़ हो गया उसमें उन लोग का पार्टी। और हम लोग का करीबन 8-9 जन था, लेडीज और कुछ जेंट्स था। कितना परिवार? नाम कुछ है? हम लोग का परिवार देखिए, हम लोग मेरा 1 बच्चा और मेरा बीवी और मेरा छोटा भाई 1 ठो है। टोटल परिवार हम लोग का मिनिमम होगा तो 12 से 15 इसे टोटल परिवार में होगा। सभी लोग सफाई? हाँ, हम लोग सभी लोग सफाई कर्मचारी है। और हमको पहले से भी माने बीमार हो रहा था, इंजेक्शन भी मार रहा था तो हमको ठीक नहीं लग रहा था। तो हम खाली ऐसे ही बोल दिए कि मत मारो रे, तो उतना में ही हमको मारने ही लगा और मार करके घसीटते हुए ले गया 200 मीटर दूरी और उसमें हमको बेहोश करके गिरा दिया। और फिर मेरा भाई भी गया, उसको भी मार के तोड़ दिया, मेरा बीबी को भी मारा, आँख सब में इधर फेंट। हाँ, FIR दर्ज किए हम लोग। वही उसी दिन पुलिस आया और उसी दिन ही पुलिस हम लोग को मेडिकल ले गया और मझगांव थाना, और उसके बाद मझगांव हॉस्पिटल भी ले गया और वहाँ से हम उन लोग को रेफर कर दिया चाईबासा सदर अस्पताल। जबकि सदर अस्पताल रेफर किया तो वो सदर अस्पताल में भी पहुँचा उन लोग ने कि बोल रहा है कि और चलो तुम लोग का हम लोग ये कर दिए हैं और हम लोग साथ में रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे, चलो बोल के हम लोग को फुसला करके ला रहा था। तो हम लोग बोले क्यों हम लोग जाएंगे, हम लोग का सुलहनामा तो हुआ नहीं है, फिर हम लोग क्यों जाएंगे? नहीं हो गया सुलहनामा, ऐसे बोल के हम लोग ले चलेंगे साथ में, चलो ऐसे बोल रहा है हम लोग को। तो हम लोग बोले नहीं जाएंगे। किसी को जानते हैं? किसी का नाम? कौन जो लोग मारा है? हाँ, जानते तो हैं। एक ठो है मोहिन अख्तर, मोहिन एक ठो है और आफाक असराल एक ठो है और बाकी तो उसमें हमको बेहोशी में भी गिरा दिया ना, तो हम तो इतना तो देख भी नहीं पाए कि जितना उन लोग का संख्या था। जैसे आधे मुँधे मरने लगा, बेड में भी घुमा घुमा के मार रहा है।
तो हमको तो गिरा ही दिया था पूरा। मेरा नाम संजय करवा। सर उस वक्त हम देखे ना कि यहाँ पे काम को लेके मॉब लिंचिंग हो रहा था ये लड़का के ऊपर में, तो उस टाइम में ये लोग जो संजय करवा बीच में मतलब बचाव के लिए आए ना, विरोध करने के लिए, तो उनको भी हाथ मतलब इतना मारे ना, हाथापाई करने लगा। और उनकी पत्नी जो मेरी मौसी है ना पद्मनी करवा, उनको तो वो उठा के पटक दिए। और क्या बोलेंगे, इतना ऐसे भयानक टाइप से मारपीट हो रहा था ना, हम लोग देखते रह गए, लेकिन कोई भी बचाव के लिए नहीं आया। और जितना भी लेडीज़ था ना, सबको का साड़ी उड़ी भी फाड़ा, और उन लोग को हम लोग को तो छेड़ रहा था और ये भी बोल रहा था कि तुम लोग खाली मझगांव में आओ ना, तुम लोग के साथ क्या करेंगे तुम लोग को नहीं पता है। और हमेशा मतलब किसी ना किसी को बोल के भेज रहा है कि इतना ये लड़की लोग को छोड़ेंगे नहीं बोल के, इतना गंदा गंदा गाली दे के। और पुलिस प्रशासन तो हम लोग का कुछ बात भी नहीं सुन रहे हैं, ना ही मदद कर रहे हैं। FIR दर्ज जिस दिन से किया है ना हम लोग, उस दिन से वो सिर्फ आ रहा है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और बोल रहा है कि छापामारी तो कर रहे हैं, मिलेंगे तब ना, सब तो छुप रहे हैं जितना कोई लड़का। और हर बार आते हैं ना, हर बार नया नया नाम ले के ना आते हैं। और ये लोग को पहचानते हैं क्या, आप पहचानते हैं बोलिए? तो हम लोग बोलते हैं कि जिसको हम लोग पहचानते हैं, नाम भी दिए हैं, फ़ोटो भी दिखाए हैं, उन लोग को जाके क्यों नहीं पकड़ रहे हैं जो हर बार आ रहे हैं नया नया नाम लेके आप। और कल परसों आए थे 15 गो लड़का का नाम लेके, कि बोल रहे हैं कि ये इसको जानते हैं, इनका फादर का नाम इस टाइप का है बोल के बार बार आते हैं और बोलते हैं कि आप लोग तो गरीब हैं, आप लोग नहीं सकेंगे केस लड़ने, आप लोग को पता है। मतलब अपने बाप के नाम की धमकी देते हैं। हाँ, केस मतलब कोर्ट में जाता है तो कितना लॉयर सब पैसा खाता है, क्या करता है, आप लोग नहीं सकेंगे, वो लोग के साथ मत लड़िए, केस को यहीं पे ख़त्म कीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। और समझौता कर दे रहे हैं हम लोग बोल के ना, हम लोग को दबाव दिया जा रहा है। मतलब पुलिस प्रशासन ही चाहती है कि आप लोग समझौता कर ले। और हम आप लोग तो इसी गांव में रहना है, मिलजुल के रहना है। और आज आप लोग अगर ये लोग के ऊपर में केस करिएगा तो बाद में आप ही लोग को ही ज़्यादा दिक्कत होगा, बहुत प्रॉब्लम में फंस जाइएगा आप लोग। और ये भी बोलते हैं कि हम लोग प्रॉब्लम में कैसे फंसेंगे सर, पुलिस प्रशासन तो है, किस लिए है पुलिस प्रशासन? आप लोग हम लोग को डरा रहे हैं या आप लोग हम लोग को न्याय दिलाना नहीं चाहते हैं? तो बोल दीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उस टाइम ना वो जिला अध्यक्ष जो शंभू हजरा जी से आपका बात होता है बोल के हमको पूछ रहा है, तो हम बोले हाँ होता है, क्या हुआ? अच्छा, दूसरों का बात में आप लोग चल रहे हैं ना, बहुत पछताइएगा, इस टाइप का बात ना आके बोल रहे थे और बार बार आता है। और एक आदमी परसों को आए थे, मेरी मम्मी से बात कर रहे थे, ये बोल रहे थे कि 5 लाख रुपया हम लोग देंगे, दीदी आप इस केस को ना ये करवा दीजिए, समझा दीजिए सबको ही को, सुलहनामा करवा दीजिए, हम लोग 5 लाख देने के लिए तैयार हैं। अभी 7 को लड़का आएगा और वो लोग आपसे बात करेंगे कि क्या क्या हुआ है। तो मेरी मम्मी बोली कि आप होते कौन है ये सब बात बोल रहे हैं, मेरे को मत बोलिए, जो लोग के साथ घटना हुआ है वो लोग के पास जाइए, आप क्या बोल रहे हैं बोल के मेरी मम्मी धमकी वो लोग को दिया ना, तो आदमी लोग ना चल गया। ये पैसे की बात, कॉम्प्रोमाइज़ की बात कौन कर रहे थे? वहाँ का वो जो मुस्लिम समुदाय का लोग आके कर रहे थे हम लोग का घर में, नाम हमको नहीं मालूम, लेकिन वो लोग आके बार बार, और हम लोग को ये भी बोल रहे हैं कि वीडियो तुम लोग बनाई है बोल के। कुछ रोज़ तो वहाँ का आदमी लोग आके हम लोग को पूरा घर में आके ना गाली गलौज कर रहा था कि तुम लोग वीडियो बनाई है, बहुत ख़राब लड़की है, गंदा गंदा गाली दे रहा है, तुम लोग ऐसे लड़की सब हो, तुम लोग खाली मझगाँव आओ, तुम लोग को पाएंगे ना तुम लोग का वहीं पे ही मर्डर कर देंगे, इतना गंदा गंदा गाली दे रहा था। और फ़ोन भी छीन रहा था मेरे से। उस टाइम क्यों वीडियो बना रही है? तो क्यों नहीं वीडियो बनाएंगे, तमाशा देखते रहेंगे, तुम लोग इसको मारते रहेगा और हम लोग तमाशा देखेंगे। बोले ना तमाशा तो उन लोग का बना नहीं है और कितना बनेगा देखते रहो, इस टाइप का बोला है। क्यों मारा गया आपको? देने से मना सकते नहीं हो, तब कोई नहीं जो चलो तुम्हें काम जीवन है, ब्राह्मण नहीं जीमु कोई नु चलो जीवन है, तुम्हें बिहार में जहाँ जीव है तुम क्या मारी दूँ मोर गाँव के जदि तुम आसब है ब्राह्मण नहीं जीमु, जबरदस्त जींस रे पैसा भरी देना 500 टଙ୍କା मोर सुँ के फिर आथर आस नहीं पुणी नहीं जीमु कोई जितकी टाइम जाइए से टाइम करमु कोई तब नहीं गनु बड़े आसिक सार मारने बेड्रे मारने आ पूरा जैकेट फाकेट फाड़ी कर पूरा घर के घुसी कर माने एक चिपी कर यह कर देना। ये वो पीड़िता हैं जिनके साथ जुल्म हुआ है, ये हिंदी नहीं बोल पा रही है, आपसे जानना चाहेंगे, आप बताएं। ये कहना चाहती है कि सर जब ये लोग काम करने के लिए गए थे वहाँ,
काम करने के बाद 9 बजे से लेकर 2 बजे तक काम किए। दूसरा दिन वो लोग को 21 तारीख को बुलाने के लिए आए थे कि चलो फिर से काम करने के लिए, तो ये लोग बोले कि नहीं आज नहीं जाएंगे, हम लोग थक गए हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो वो लोग पैसा दे दिया था अपना, और 21 तारीख को तो वो लोग पैसा भी नहीं दिया जो फिर से बुलाएगा काम करने के लिए। तो ये लोग बोले कि आज नहीं जाएंगे, और ये लोग कोई गाली गलौज भी नहीं किया जो ये लोग के ऊपर में हाथापाई किए क्या इसके ऊपर में। और उनका जो हस्बैंड थे ना, उनके ऊपर में दोनों को पटक के मारे थे। तो उसका बड़ा भाई आया और वो बोला कि क्यों मारे मेरा भाई को, मत मारा। तो बोला तुम बीच में मत आओ, तो बोल के उसको भी पूरा मार के इधर से पलटी कर दिया उस पर। फिर मेरे मामा लोग आए, उस साइड में जो मेरा मामा है वो आए, बोले कि मुँह से भी तो बोल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग खाली हाथ उठाए। तो उनको भी मारने लगे, उसको इतना मारे कि जब वो उसका छोटा भाई आया बचाने के लिए, उसको घसीट के ले गए पूरा उस कोना में, पूरा मैदान था उस कोना में, उसको गिरा दिया और उसका पेट में मार के उसका हड्डी तोड़ दिए। फिर उसका और एक भाई था जो ड्यूटी से आ रहा था, फिर उसको भी मारा, उसको भी मार के बेहोश कर दिया था। कम से कम मिला के बोले तो 4 लड़का होगा, ठीक है, और 3 औरत, वो लोग को घायल कर दिया। और बाकी जो और है ना 2 जन, वो लोग नहीं आई है, वो लोग को भी चोट लगा है और इनको भी लगा है, और 4 जन को लगा है चोट। मतलब उनको ज़्यादा चोट आई है इसलिए वो नहीं आ पाए। हाँ, ये लोगों को भी ज़्यादा ही चोट लगा है, तो ये लोग को इसलिए बुलाए कि ये लोग का सारा रिपोर्ट भी है। वो लोग का थोड़ा सा चोट कम लगा था, इसीलिए वो लोग नहीं आए, ये लोग को ज़्यादा लगा है चोट। तो आप लोगों ने प्रशासन से इसकी शिकायत की, तो प्रशासन ने आपसे क्या कहा? प्रशासन को जिस दिन मारपीट हुआ उसी दिन ही हम लोग बोले कि मारपीट हुआ है सर, आइए यहाँ पे बोल के। फिर उसी दिन ही शाम को ही एफआईआर दर्ज भी कराए हम लोग। एफआईआर दर्ज कराने के बाद वो लोग बोले कि हम लोग वो लोग के ऊपर में कार्रवाई करेंगे। रोज़ बोलते रहे, कभी भी आते हैं तो हम लोग को बोलते कोई दिक्कत है क्या, आप लोग के साथ कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए, आप लोग को इतना मारपीट किया है, जाति सूचक गाली गलौज किया है, वो लोग के ऊपर में हम लोग केस दिए हैं, इस तरह से बोले। फिर हम लोग पूछे कि सर वो लोग को पकड़े क्या, तो बोलते हैं कि हाँ पकड़े हैं, आज 7 को पकड़े, कल 15 जन का नाम आया है, ऐसे करके बोलते रहे। फिर कुछ दिन बाद हुआ, वो लोग बात को दबाव में डालने लगे कि ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग छोटे इंसान हैं, वो लोग बड़े लोग हैं, वो लोग पैसा से ये करेंगे, केस लड़ेंगे, आप लोग के पास तो पैसा भी नहीं है, इसीलिए आप लोग आगे मत बढ़िए, इस तरह से बोल रहे हैं। आप ही बताइए सर, ये लोग के पास क्या पैसा नहीं है तो क्या ये लोग को मारपीट करेगा? ये लोग को मारपीट किया, ये लोग के पास पैसा नहीं है, लेकिन सबूत तो है ना कि ये लोग के ऊपर में जो मारा है। अब कोर्ट कानून वही जानता है कि ये लोग के साथ क्या हुआ है, जो भी हुआ ये लोग को न्याय मिलना ही चाहिए। इसका अर्थ तो सीधा यही हुआ कि जिनके पास पैसा है वो जुल्म करते रहेंगे और जिनके पास पैसे नहीं है वो जुल्मों का शिकार होते रहेंगे। प्रशासन के पास ये लोग शिकायत लेकर गए तो ऐसा उनका कहना था। और भी बाकी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं विभास कुमार और आप देख रहे हैं JC TV।